हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ forces between two small spheres with constant charge of in part A in air, in B in a medium of dielectric constant K is. सो हमें क्या निकालना है कि दोनों के बीच में जो फोर्स है उसका रेशियो निकालना है. सो 1:K, ऑप्शन सेकंड K:1, ऑप्शन थर्ड K1:K², ऑप्शन डी K²:1. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, दो स्मॉल स्फेयर दे रखे हैं और इनका चार्ज क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है. तो इनका चार्ज Q1 और Q2 कांस्टेंट मान लिया और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, हमारा सेपरेशन है, वो हमारा कितना है, R है. और पहले केस के अंदर इन दोनों के बीच में जो एयर है, तो उस कंडीशन के अंदर फोर्स को हम क्या मान लेते हैं, F1. अब क्या होता है कि दोनों चार्जेस कांस्टेंट है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में ये दोनों चार्जेस होंगे Q1 और Q2. और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इस केस के अंदर भी हमारा क्या होगा कि सेपरेशन R ही है. और यहाँ पे कोई दूसरा मीडियन भरा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो फोर्स है वो F2 मान लेते हैं. ठीक है बच्चों. हमें क्या निकालना है, F1 और F2 का रेशियो फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हम कुलॉम्ब के जो फोर्स का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे. F1 यानी पहले केस के अंदर जब एयर भरा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0. ठीक है. तो जो हमें दे रखा है एयर, तो एयर के केस के अंदर यहाँ पे ε0 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R². ठीक है बच्चों. तो ये F1 की वैल्यू आ गई और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर जब कोई मीडियन होगा, तो उस कंडीशन के अंदर F2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πK मल्टीप्लाइड बाई ε0. ठीक है बच्चों. क्योंकि हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है, तो यहाँ पे 1/4πK ε0 और यहाँ से हमारे पास में चार्जेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R². और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है. रेशियो निकालने के लिए रेशियो फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ से हो जाएगा F1 डिवाइडेड बाई F2. F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारा ऊपर सबसे पहले 1/4πε0 और यहाँ पे जो चार्जेस है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R². और इसके अंदर नीचे डिवाइड के अंदर हमारे पास में F2 की वैल्यू रख देंगे और F2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1/4πK मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R². तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो गए. तो यहाँ से 1/K है, तो ये ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में F1/F2 यानी फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहाँ से ये जो K है वो अपॉन के अंदर है, तो ये हमारा K ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास में क्या बच जाएगा, 1. तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, K:1 हो जाएगा. अब हम देखेंगे कि K:1 हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है. अब K:1 हमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर गिवन है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.